हलियापुर नामक गांव में वामू नामक एक किसान रहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता, सबसे बड़ा आलसी। उसकी हालत से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी राधा बिचारी हर समय कामों में लगी रहती। उसके बाद में वह खेत और गाय को भी देखती। वामू आराम से सोता रहता। अगर सो नहीं रहा होता तो वह बाहर खड़ी गाय को देखने लगता। बस वो इतना बड़ा कामचोर था कि वह खेती और गाय का काम भी नहीं करता। हे भगवान, मेरे बापू ने मुझे किस निठल्ले और आलसी इंसान के साथ बांध दिया है। सुनते हो? उठ जाओ, दोपहर हो गई अब तो। रामू अंगड़ाई लेते हुए उठता है। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। जैसे ही आंख लगती है वैसे ही आकर उठा देती हो। रात के सोए पड़े हो, शाम हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम अभी सोते हुए हो। थोड़ी तो शर्म करो। मैं एक औरत बिचारी घर का काम करूं कि बाहर का? पड़ोस के लोगों को देखो, सब जब सुबह होती है सब अपने खेतों में चले जाते हैं और एक तुम दिन चढ़े से सोते रहते हो। हाँ, मैं सोता रहता हूँ। कौन सा तुम्हारा कुछ लेकर सोता हूँ। मेरा शरीर है, मेरी मर्जी। मैं जब मर्जी तक सोऊं। तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली। अच्छा, तो ये बात है। मेरे हाथ भी बंधे हैं। मैं भी आज कोई काम नहीं करती। जब भूख लगे तो खाना बनाकर खा लेना। मुझे भी बहुत नींद आती है। मैं भी सोने जा रही हूँ। राधा इतना बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। दोपहर से शाम, शाम से रात और अगली सुबह हो जाती है, लेकिन रामू अपने बिस्तर से नहीं उठता। थक हार कर राधा उठती है और खाना बनाती है और खाना बनाकर लेकर आती है। उठो और ये खाना खाओ और अभी के अभी खाना खाकर घर से बाहर निकल जाओ। जाकर खेत में काम करो। तुम्हारे जितना आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। 10 आलसी मरे होंगे तो तुम पैदा हुए होगे। तुम्हारे चक्कर में मैं रात को जानवरों को खाना भी नहीं दे पाई। तुम जानवरों के लिए मुझे क्यों सुना रही हो। तुम्हें जानवरों को चारा डालना था तो डाल देती, पर तुम्हें तो मेरी रीस करनी है। मैं सोऊंगा तो तुम भी सोओगी। राधा फिर गाय को चारा डालती है और खेतों की ओर चल देती है। वहां खेतों में अरे बेटा, तुम रोज आकर खेतों में काम करती हो। कभी वह रामू के बच्चे को भी बोलो। कितना आलसी इंसान है वो। सब कुछ करके देख लिया चाचा जी, लेकिन वो तो कुछ सुनता ही नहीं है। मुझे तो यह नहीं समझ आता कि एक इंसान ऐसे कैसे सो सकता है इतना। अरे बेटा, वो काम चोर है। समझो इस बात को। जो किसान काम से बचता है वो इतना सोता है। तुम कुछ करती क्यों नहीं बेटा, वरना तुम इसी तरह मेहनत करती रह जाओगी। शाम के समय राधा थकी हारी खेत से घर वापस आती है तो देखती है कि रामू बाहर सो रहा होता है और एक कुत्ता आकर उसका मुंह चाटता है। यह देखकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और एक बाल्टी भरकर लाती है। गुस्से से रामू के मुंह पर मारती है। आए पागल औरत, अक्कल वक्कल है कि कहीं घास चरने गई है। तूने मेरे बिस्तर पर लाकर सारा पानी डोल दिया। अब मैं रात में कहाँ सोऊंगा। तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ और एक तुम हो जो पूरा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो। अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। अगर कल से तुम खेत में नहीं गए तो मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। कैसे पागलों जैसी बात कर रही है राधा तू। एक काम के चक्कर में तुम अपनी जान दे दोगी। बस जी, बहुत हो गया। तुम कल सुबह काम पर नहीं गए तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। उठो जी उठो। शायद रात की बात भूल गए हो, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। उठो उठो, अभी के अभी खेतों में जाओ और काम करो।
मैं तुम्हारी इस धमकी से नहीं डरता। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं अपनी प्यारी नींद को छोड़कर बिल्कुल खेत में नहीं जाऊंगा। राधा गुस्से में आकर आंगन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है ना? मैं सिर्फ 20 तक गिनते गिनूंगी। अगर तुम खेत नहीं गए तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी। रामू देखता है कि राधा सच में कुएं के पास खड़ी हुई होती है। वह डर के मारे बिस्तर छोड़ देता है और फावड़ा उठाकर खेत चल देता है। उसके जाने के बाद राधा घर के कामों में लग जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर खाना मांगता है। बेटा, जरा इस बूढ़े आदमी को खाना दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी रुको बाबा, लेकर आती हूँ। फिर राधा एक थाली में रोटी सब्जी लाकर बाबा को दे देती है। खाना खाने के बाद बाबा राधा को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, क्या बेटा, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्या तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है तो तू मुझे जरूर बता सकती है। मत पूछो बाबा, मेरी शादी किसी बिठल्ले आलसी के साथ हुई है जो पूरा दिन सोता रहता है। और मैं बेचारी घर के साथ साथ बाहर का भी काम करूं, वो कोई काम नहीं करता। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता होता कि वो सो रहा होता है और कुत्ता उसका मुंह चाट कर चला गया। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? बस बिटिया, तू इतनी सी बात पर परेशान है। चल ठीक है, तूने मुझे भोजन कराया तो मैं तुझे एक सलाह दे देता हूँ। फिर बाबा उसे एक बात कहता है जिसे सुनने के बाद राधा बाबा से कहती है, अगर ऐसा हो गया तो वो सुधर जाएंगे। तुम देख लेना बेटा, वो जरूर सुधर जाएंगे। बाबा राधा को आशीर्वाद देकर चला जाता है। उधर रामू खेत में अपने गमछे को बिछाए सो रहा था। तभी उसे सपने में राधा दिखाई देती है जो गुस्से में होती है और उससे बोल रही होती है, काम कर लो। रामू आंखें खोल के इधर उधर देखता है और वापस आंखें बंद कर लेट जाता है। वो क्या सोचती थी कि मुझे खेत में भेज देगी तो मैं काम कर लूँगा। अरे नींद तो किसी भी जगह आ जाती है। इस दुनिया में सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ है तो वो नींद ही तो है। मैं तो अभी अभी सोचता हूँ कि अगर भगवान ने नींद ना बनाई होती तो मेरा क्या होता। थोड़ी देर बाद राधा रामू के लिए खाना लेकर आ जाती है। वो देखती है रामू आराम से खेत में गमछा बिछाए सो रहा होता है। उठो, खाना खा लो। अरे राधा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खेत चलती हूँ रामू को भूख लगी होगी? मुझे तो आपके बारे में सब पता चल जाता है कि आपको कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। पर मुझे बताओ, 2 साल हमारी शादी को होने को आए हैं। आपको पता है कब मुझे भूख लगती है, कब प्यास? अरे अरे राधा, नाराज क्यों होती हो? तू तो सब जानती ही हो कि मुझे कितनी नींद आती है। तुम तो संभाल ही लेती हो सब। हाँ, शायद तुम्हें सब पता ही चल गया कि मैं सब कुछ संभाल ही लेती हूँ। आखिर कब तक? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। बस रामू, अब बहुत हो गया। आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी और मेरे शब्दों की कोई कदर नहीं है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी खाना था। आखिरी खाना? भला कहना क्या चाहती हो राधा तुम? इन 2 सालों में मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपका पूरी तरह साथ दूं, और दिया भी। आप हर समय सोते रहते हो और कल पर टाल देते हो। मैं अपने आप को देखे बगैर सारा काम करती रहती हूँ। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं कल सुबह ही अपने घर चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम काम करोगे, तभी मैं वापस आऊंगी।
वरना मुझे लेने कभी नहीं आना। वामू सोचता है राधा गुस्से में है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। शाम हो जाती है, वो दोनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह राधा अपने कपड़ों की पोटली बांधती है और अपने मायके चली जाती है। वो एक खत पर वामू के लिए संदेश छोड़ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, वामू को भूख लगती है। वो उठकर देखता है कि घर में राधा नहीं है। रसोई बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। गाय अपनी खूंटी पर बांधे हुए चिल्ला रही है। वामू घर में राधा को ढूंढता है पर वह नहीं मिलती। वो भागकर खेतों की तरफ जाता है तो देखता है कि खेतों में भी राधा नहीं है। तभी उसे राधा की कल वाली बात याद आ जाती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। यह सोचकर वामू वही मिट्टी पर बैठ जाता है। काफी सोच विचार करने के बाद घर वापस आ जाता है और घर आकर राधा का रखा हुआ खत पढ़ता है। सबसे पहले वो गाय को चारा डालता है और बाहर सफाई करने लगता है। इतना करते ही उसे बहुत जोर से भूख लग जाती है। वह रसोई में जाता है, जैसे तैसे करके चूल्हा जलाता है और सावी रोटी बनाता है और कच्ची पक्की रोटियां भी उसे बहुत स्वाद लगती हैं। अगले दिन वो अपने खेत में जाता है। वो देखता है उसका खेत खाली पड़ा है और जो भी थोड़ी बहुत फसल आई थी वो भी पानी के बगैर सूखी पड़ी थी। तो अपने खेतों में को जोतने लगता है, फिर खेतों में बीज डालता है। रात होने को आती है। वो थककर चूर हो चुका था। घर आता है और बाकी रखी हुई रोटियां खाता है। जब वह बिस्तर पे लेटता है तो वो देखता है कि उसे आज बहुत अच्छी नींद आ रही थी। राधा को बगैर उसे घर काटने को दौड़ रहा था। मैं जानता हूँ राधा कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं तुम्हें अभी लेने नहीं आऊँगा। आज पूरा दिन खेत में मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया, अब तो मैं तुम्हें लेने तभी आऊँगा जब अपनी फसल तैयार हो जाएगी। देखते ही देखते कई महीने निकल जाते हैं। वामू वो अपने गाय को लेकर चारा डालता है, फिर खेत चला जाता है। फसल तैयार हो जाती है और तो उसकी कटाई करने के बाद बाजार से सारा अनाज बेच देता है। आते समय वह राधा के लिए एक सुंदर साड़ी खरीद लाता है। अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। जब वामू पहुंचता है, जीते रहो जमाई राजा, जीते रहो। राधा भी तुम्हारा रोज देखती थी, देर आए पर दुरुस्त आए। राधा बहुत अच्छी है, उसने मेरी गलती का एहसास मुझे कराया, इसीलिए तो मैं आज उसे लेने के लिए आया हूँ। वामू जाकर राधा से मिलता है। राधा मुझे माफ कर दो, तुम सारा काम कर देती थी। मुझे लगता था कि तुम सब कुछ तो कर लेती हो, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे अकल भी आ गई। तुम घर चलकर देख लो, मैंने सब संभाल रखा है और ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए अपनी कमाई से लेकर आया हूँ। जी मुझे भी माफ कर देना, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर आ गई। फिर वामू राधा को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।